हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एएलपी टेक्नीशियन जो वैकेंसी अपकमिंग है, यानी इसके नोटिस भी सर्कुलेट होने लगे हैं और आने वाले दिनों में इनकी वैकेंसी होगी। तो इसके पीछे या तो जान लगा देना है या फिर जाने देना है, तो ये आपकी चॉइस है। आप इसकी तैयारी मैं तो कहूँगा जम के करिए ना। इसी दौरान सबसे पहली बात आती है, जो बच्चे नहीं जानते इसके बारे में, तो इसमें कौन कौन फॉर्म भरते हैं। क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन इसमें एलिजिबल होता है, किस टाइप के एग्ज़ाम के पैटर्न होते हैं, कहाँ पे क्वालिफाइंग होता है, कहाँ पे मेरिट बनते हैं, कैसे कैसे पेपर्स आते हैं, तो ये सारी जानकारी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ना तो टेक्निकल डिग्री किया है लेकिन फिर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन वो 12th साइंस से होना चाहिए। इन सारी बातों की चर्चा आज मैं करने वाला हूँ। तो आप कह सकते हो एएलपी टेक्नीशियन 2023-24 जो अपकमिंग है, एकदम आपके दहलीज पे है। उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी यानी कैसे तैयार हम करें इसको बेहतर तरीके से, जिसके लिए बीटेक, डिप्लोमा और बीटेक एलिजिबल है ना। अब हम इस पे चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी ये जाइए, बाकी इसमें भी हम छांटते जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। तो मेरा एक स्लोगन है यहाँ पे, या तो जान लगा देना है ऐसी वैकेंसी के लिए क्योंकि 4 साल पे आती है, या फिर जाने देना है। तो ये आपकी चॉइस है। नौ हम लगातार इनसे जुड़े हुए हैं और इनके एक एक पहलू की हम बात करते हैं। आइए हम इस पे प्रॉपर तरीके से इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे एग्जाम को देने के लिए आपके पास आईटीआई की डिग्री हो तो चलेगा, डिप्लोमा की डिग्री हो तो चलेगा, बीटेक की डिग्री हो तो चलेगा, और 12th में साइंस है तो आपका चलेगा, यानी मैथ्स और फिजिक्स अगर होता है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। लेकिन आईटीआई एक ऐसा ब्रांच है ऐसे एग्जाम के लिए कि हर तरीके के इसके पोस्ट के लिए फिल कर सकता है। उसके अलावा सबके लिए कुछ कुछ कंडीशन देखने को मिलेगा। सब 100% फॉर्म नहीं भर सकता, सिर्फ आईटीआई को छोड़ के कुछ 50% भर सकता है। कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। फिर एग्जाम के पैटर्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए एएलपी, जैसे यहाँ पे आप नाम में देखते हो, एक है एएलपी, दूसरा है टेक्नीशियन, है ना। तो एएलपी मतलब आप कह सकते हो ड्राइवर। ड्राइवर अगर बोले तो नाम थोड़ा सा ओड लगता है, लेकिन इसी को जो रेलवे के अंदर हम लोको पायलट बोलते हैं, है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं? लोको पायलट। तो रेलवे का ड्राइवर हो गया, ठीक है ना। तो एक एएलपी हो गया असिस्टेंट लोको पायलट, है ना। ये क्या हो गया? असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको आप ड्राइवर कहते हो, है ना, जिसको आप कह सकते हो ड्राइवर। और एक है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन आप जानते हो कि आपके घरों में भी टेक्नीशियन, कोई चीज खराब होता है, टेक्नीशियन एसी खराब होता है, फ्रिज खराब होता है, तो टेक्नीशियन आते हैं। तो टेक्निकल चीजों जो डील करता है दैट इज टेक्नीशियन, है ना, दैट इज टेक्नीशियन। तो दो तरीके के पोस्ट होते हैं एएलपी, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, तो नाम एक साथ बोलते हैं, बट यहाँ पे दो पोस्टें होती है, एएलपी का अलग, टेक्नीशियन का अलग। 2018-19 में जो आए हुए एडवर्टाइजमेंट थे और जो एग्जाम हुआ उनमें लगभग पहले 25-30 हज़ार वैकेंसी दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे पोस्ट बढ़ा के 60,000 70,000 तक वैकेंसी कर दी गई थी। और लगभग 30,000 40,000, 30,000 अगर ड्राइवर का था तो 40,000 टेक्नीशियन का था। इस तरीके से आपके टोटल पोस्टें दी गई थी, तकरीबन 70,000 के आसपास। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि इस तरीके से लगभग आप ये समझ लो कि अगर इस बार भी 60,000 वैकेंसी अगर आती है तो 30,000 ड्राइवर की होगी और 30,000 बीटेक की यानी टेक्नीशियन की होगी। तो पहले एलिजिबल वाला बच्चा समझ लो, तभी आप इस एग्जाम के पैटर्न पे जाना। तो सर क्या आईटीआई वाले सभी एग्जाम को देंगे? बिल्कुल, एएलपी और टेक्नीशियन में ये दोनों देंगे। ये क्या देंगे? ये दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल है। डिप्लोमा वाला सिर्फ एएलपी के लिए एलिजिबल है, बीटेक वाला बच्चा सिर्फ एएलपी के लिए एलिजिबल है, साइंस वाला बच्चा टेक्नीशियन के कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके कुछ पोस्ट, टेक्निकल के कुछ ही पोस्ट, टेक्नीशियन के कुछ ही पोस्ट के लिए क्या है? 12th वाला बच्चा एलिजिबल है। 12th में भी किसने? जो साइंस में फिजिक्स और मैथ्स से किया हुआ है। जो साइंस किससे किया हुआ है जी? फिजिक्स और मैथ्स से, उन बच्चों के लिए, ठीक है ना।
तो ये आपको पता लग गया कि ये ब्रांच है। तो इसका मतलब अगर 60,000 वैकेंसी आती है तो ITI वाला बच्चा सबसे ज़्यादा फॉर्म भरेगा, यानी 60,000 पे वो ड्राइवर भी बन सकता है, वो चाहे तो टेक्नीशियन भी बन सकता है। लेकिन बीटेक डिप्लोमा वाले जो बच्चे भरते हैं फॉर्म, वो सिर्फ और सिर्फ आपका लोको पायलट के लिए भरते हैं, यानी रेलवे के ड्राइवर के लिए। वो बात अलग है, आप इस बार तो ड्राइवर बन जाते हो, फिर आगे इंटरनल वैकेंसी जो होती है रेलवे के अंदर, उससे आप जेई बन जाओ अगर आपके पास हायर डिग्री है तो। ठीक है, चलिए यहां तक रही बात कि कौन बच्चा दे सकता है। अब जो बच्चा इसमें एलिजिबल है वही इनको देखेगा आगे की चीजों को, वरना अगर आपके काम का नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो को। अब हम चलते हैं कि चलिए ठीक है, इतने बच्चे अगर एलिजिबल है तो इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और किस तरीके से हमारी बेहतर स्ट्रेटजी होगी इसको क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहला बात आपने ये समझ लिया, लगभग आधी पोस्टें ALP की होती है, आधी आपकी किसके लिए होती है, टेक्नीशियन के लिए, और टोटल मिला के पोस्टें लगभग अच्छी खासी होती है। जैसे कि पिछले बार लगभग 70,000 पहुंचा दिया वैकेंसी, 25,000 आया था और बढ़ाते बढ़ाते 70,000 पे पहुंच गया। सो इस बार भी उम्मीद करते हैं 60,000 प्लस वैकेंसी होनी चाहिए। इतनी 60,000 से ज्यादा ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी होनी चाहिए। अब CBT 1, CBT 2 और CBT 3 टोटल 3 चरणों का ये एग्जाम है। ठीक है, अब समझिए दिमाग में, 3 चरणों का एग्जाम है, लेकिन हर बच्चा जरूरी नहीं है 3 एग्जाम देगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको ड्राइवर बनना है, वो तीनों एग्जाम देगा, या जिसको मजबूरी है ड्राइवर में ही फॉर्म भरना पड़ेगा तो तीनों एग्जाम देगा। लेकिन जो बच्चा सिर्फ टेक्नीशियन में जाना चाहता है, उसको लगता है कि ड्राइवर नहीं बनना है, यानी लोको पायलट में नहीं जाना है, वो सिर्फ 2 ही एग्जाम देगा। लेकिन आपको उसके लिए कट ऑफ हायर रखना पड़ता है, इनकी चर्चा हम करेंगे। आइए, तो ये 3 चरणों का एग्जाम है। जब आपके पास इतने सारी डिग्री है, अलग अलग टाइप की डिग्री है, यानी एक बच्चा को डिप्लोमा भी हो सकता है, बीटेक भी हो सकता है, कोई बच्चा ITI डिप्लोमा भी हो सकता है, तो वो ITI के बेसिस पे भरेगा, है कि नहीं। अब ये जो पहला एग्जाम CBT 1 है, ये हर कोई देगा, जो भी एग्जाम इसमें अपियर होना चाहता है या अलग अलग पोस्टों पे जाना चाहते हैं ALP या टेक्नीशियन के लिए, हर बच्चा इस एग्जाम को देगा। पहला पेपर पूरा नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल को भाषा में अगर मैं बोलूँ दूसरी भाषा में, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि पूरा पेपर जो है वो क्या होता है जी, नॉन टेक, मतलब जिसमें टेक्निकल ना हो, है ना। एक सेकेंड, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, है ना, पूरा पेपर क्या होता है, नॉन टेक्निकल होता है। जैसे कि इसके अंदर आपके मैथ्स आते हैं, इसके अंदर रीजनिंग आते हैं, और मार्किंग वगैरह पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो तो फिर अलग ही सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हो जाएगा। आपको GK आएगा, GS साइंस आएगा, है ना, यहाँ पे GS जनरल स्टडीज और एक जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगा। तो अमूमन जो है ये पेपर होते हैं आपके, और ये जो पेपर होते हैं, पहला पेपर आपका 75 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 75 मार्क्स का। समय कितना होता है? 60 मिनट आपको मिलता है। कितना? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा का ये पेपर होता है, 75 मार्क्स का होता है। और ऐसे एग्जाम को, पहले पेपर को आपको क्या करना पड़ता है जी? क्वालिफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्वालिफाई। इसके मार्क्स आगे नहीं जुड़ते, क्वालिफाई करना होता है, इसके कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ते। क्लियर? अब दिमाग में रखिए, यानी पहली दफा जब आप पेपर में बैठते हो, सारे बच्चे पहले पेपर में बैठेंगे, और यहाँ टेक्निकल का कोई मीनिंग नहीं है। पहला पेपर में तो सब बच्चा को नॉन टेक देना पड़ेगा और आपको क्वालिफाई करना पड़ता। अब इसमें कितने लाने होते हैं, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। ये आसान होते हैं पेपर थोड़े, इसीलिए बच्चे जम के फॉर्म भरते हैं। तैयारी कीजिए। अगर आपको करना होता है तो आप रेलवे ग्रुप ऐप पे जाएंगे तो इसकी बेहतर तैयारी, चाहे आप टेक्निकल हो नॉन टेक हो, आपको बेहतर मिलेगा यहाँ पे तैयारी। चलिए अब मैं चर्चा यहाँ पे दूसरी बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क हो गया, ठीक है, पहला पेपर क्वालिफाइंग है। तो मैं बता भी देता हूँ, यहाँ पे लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसके जो कटअप थे कि मिनिमम 30% मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। और इस 30% मार्क्स में अगर हम 75 में बात करें तो लगभग आपका 28-30 नंबर बैठता, 28 नंबर, है ना। लेकिन इतने भी बच्चों के मार्क्स नहीं आए थे, तो इसके कटअप घटते घटते 20 तक चले गए, 18 तक चले गए, है ना। बच्चों को चूंकि उनको पूरा ही नहीं हुआ बच्चा,
तो इसके लिए नंबर कितने हो गए 75 में 20-20 तब कट ऑफ चला गया था। तो आप इस कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े, आप अच्छा स्कोर करें, आप अच्छी पढ़ाई करें, क्योंकि यही आगे टफनेस बढ़ता जाएगा, यही यहाँ से पेपर और मिलेंगे आपको, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन लास्ट टाइम जो है 20 तक कट ऑफ चला गया, 30-28 पे बहुत बच्चा सेलेक्ट ही नहीं हो पाया था या उसको पूरा ही नहीं पाया था, तो उन्होंने कट ऑफ क्राइटेरिया को नीचे गिरा दिया। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप अच्छा स्कोर करना है, ऐसा नहीं कि 30 पिछले बार गया पर 20 गया तो अपन भी 20 लाने के पीछे पड़ जाएंगे, नहीं, अपनी टारगेट तो 50 की रखेंगे। क्लियर है? चलिए, ये रही पहली पेपर। अगर यहाँ से क्वालिफाई कर गए, रिजल्ट आ जाता है आपका, तो फिर आप कहाँ चले जाओगे, यहाँ से शिफ्ट हो जाओगे CBT 2 में। पहला पेपर अगर आपका क्लियर हो जाता है, क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे संख्या तो क्वालिफाई के लगभग 15 गुना होता है बच्चा, है ना। 60 लाख अगर 60,000 अगर वैकेंसी है, 15 से गुना कीजिए तो इतने बच्चे आपके सेलेक्ट होंगे, ठीक है ना, 12 से 15 गुना लगभग, है ना। चलिए, अब यहाँ पे मामला हो गया, यहाँ से अगर क्वालिफाई कर गए तो CBT 2 पे चले गए। CBT 2 में अब मेन मेरिट का मसला है, यहीं पे अब मेन काम होना है जी। CBT 2 में आपके 2 एग्जाम होते हैं। CBT 2 में टोटल कितने एग्जाम होते हैं, 2 एग्जाम होते हैं। एक चीज और मैं बताऊं, इन पेपरों में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है ना, नेगेटिव। बाकी इनकी चर्चा तो सेपरेट सब्जेक्ट पे अलग करेंगे एनालिसिस, पर आप लोग को ये भी ध्यान रखना है RRB नेगेटिव मार्किंग भी करता है। नाउ अब मैं बात कर लूं, यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, एकदम जानकारी को कॉपी कलम उठाइए, नोट कर लीजिए सारी बातों को, नहीं तो बार बार भूलने की आदत होती है ना। अब मैं यहाँ बात कर लूँ नॉन टेक, फिर पेपर आपको आ गया और टेक्निकल भी आया। अब ये जो नॉन टेक और टेक्निकल फिर से क्यों दे दिया, अब आपके 100 मार्क्स के तो यहाँ पे नॉन टेक एग्जाम होगा और 75 मार्क्स के आपके टेक्निकल का एग्जाम होता है। जो नेक्स्ट होता है, एक ही पारियों में अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपको दूसरा एग्जाम जो होगा, और ये कब होगा आप लगा लो 2 से 3 महीने बाद, तकरीबन 2 to 3 मंथ बाद, है ना, 2 से 3 महीने के बाद ये एग्जाम जब होगा, तब क्या होगा आपके टेक्निकल, और ये एक दिन एग्जाम होता है, एक ही दिन क्या होगा जी, आपका एग्जाम होगा। ऐसा नहीं 2 पेपर है तो ये भी अलग अलग होगा, ऐसे दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना, एक ही दिन क्या होगा, इनमें आपके एग्जाम होंगे, जिसमें पहला पेपर जो है पार्ट ए अगर होता है नॉन टेक्निकल, तो पार्ट बी क्या होगा, टेक्निकल। अब यहाँ पे नॉन टेक क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिर से वही मैथ्स आएगा, फिर से रीजनिंग आएगा, इस बार बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है। यहाँ पे साइंस तो रहेगा जिसमें फिजिक्स की वेटेज ज्यादा होगी, केमिस्ट्री बायो नहीं होता, है ना, और इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, इसमें इन्वायरमेंटल वगैरह सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ समझो फिजिक्स की वेटेज ज्यादा है, यहाँ पे फिजिक्स की, इसको लिए आप ये भी कह सकते हो फिजिक्स की वेटेज ज्यादा है, केमिस्ट्री बायो यहाँ पे नहीं होता। तो ये भी लिख देता हूँ, केमिस्ट्री और बायो जो होता है वो रेड कलर कर देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में रहे, पेपर 2 में नहीं पूछता, है ना। यहाँ पे एक ईडी आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछता है, पिछली बार क्वेश्चन 1-2 से करे, किसी भी सेशन में एक पेपर 1 क्वेश्चन, किसी में 2, जबकि ऐसा अनुमान था कि 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो 1 ही 2 पूछा गया। तो बहुत डरने की बात नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, है ना। साइंस और अगर फिजिक्स आपका बहुत अच्छा है, बस उसको पकड़ के रहिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, 10 दिन का काम है, बस आपका पेपर बढ़िया चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैथ्स हो गए, रीजनिंग हो गए, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गए, है ना, जीके हो गया। तो इस तरीके से आपके पेपर 2 में पे यहाँ भी पूछे जाते हैं, और ये कितने नंबर के पूछे जाते हैं सर, 100 नंबर के। अब मेन मेरिट जो है, मेन मेरिट इसी से बनता है ना, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, मेन मेरिट जो है वो इसी से बनता है जी, यही मेन मेरिट है, कट ऑफ मेन यही है। तो आप कहोगे सर दूसरा पेपर भी तो है, बिल्कुल है। देखिए, इसके बिना तो आप एग्जाम
क्वालिफाई नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या हुआ है, चूंकि आप टेक्निकल पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो ये कहता है कि क्या आपको इसके बारे में जानकारी है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है, फिटर ट्रेड से है, क्योंकि रेलवे है, टेक्निकल काम है जी, तो आपको क्या इसके बारे में नॉलेज है। इसी को ट्रेड भी बोलते हैं, जिसको हम टेक्निकल बोलते हैं, छोटे से एग्जामों में ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड कौन कौन सा होता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है जी, है ना। मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और इलेक्ट्रिकल काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूं, तो आपको इन सब पेपर में कभी समस्या नहीं आएगी। आप हमारे चैनल पे बिल्कुल कंटेंट को विजिट कर सकते हैं और कोर्स कंटेंट के लिए रेलवे ग्रुप ऐप को बिल्कुल स्पेशली रेलवे लोको पायलट और ड्राइवर के लिए आप विजिट कर सकते हो। अदरवाइज हमारे और भी प्लेटफॉर्म है, दैट इज इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। ओके, बाकी उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ क्या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो बहुत सारे ब्रांच के हैं बच्चे। अब यहां पर चलिए, यहां पे मैं बात कर देता हूं, ये जो ट्रेड है इसमें क्या करना है। देखिए 75 मार्क के तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई सिर्फ करना है, क्वालिफाई, इसमें सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई। सर ये क्वालिफाई का क्या मीनिंग है, मतलब 75 में ऐसा नहीं कि इसमें कटअप बनेगा, अगर आप यहां से 30% मार्क्स ले आते हो तो आप क्वालिफाई हो गए। कितना, 30 से 35% का टारगेट रखिए। यहाँ पे एक कटअप में आपको मिलेगा 30 से 35% अगर मार्क्स ले आते हो 75 में तो आपका क्या होगा, पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब ये क्वालिफाई के लिए है कि अगर 75 में से 32 नंबर से ऊपर मार्क्स डाल लेते हो तो आपका बेड़ा पार है। अब उसमें और हेडेक नहीं है, क्वालिफाई होने के लिए जरूरी है। अगर यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, अगर टेक्निकल में क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, ये चाहे 100 में 100 ले आए, मतलब नहीं है, जीरो बेटा, सन्नाटा से रिजेक्ट हो गए पेपर्स। तो इसी में दो पार्ट है, तो टेक्निकल ट्रेड इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, इतना पढ़ लीजिए कि इसको क्वालिफाई कर लीजिए। हम कह रहे हैं 35 तो एक बाउंड्री लाइन हो गया, है ना। अगर इसमें 30 नंबर एक बाउंड्री लाइन हो गया तो आपको क्या करना है जी, 35-40 नंबर लाइए यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे एक हो गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेड। बहुत बच्चा अब नहीं पढ़ता ना, तो बाद में सीरियस होना पड़ता है, उसको अच्छे से ट्रेड पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो फेल कर गए। चाहे नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा तो 100 नंबर लेके आए, यहाँ 100 नंबर लेके आए, यहाँ 100 नंबर लेके आए, यहाँ 80 नंबर 70 नंबर लेके आए, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है। नो, अब मैं बात करूं, ये मेरिट बनता है, यहीं पे मेरिट बना अगर 100 में, चूंकि जनरली किसी किसी जोन वाइज कटअप अलग जाता है, इस बार उम्मीद है कि सेंट्रलाइज कर देगा पूरे इंडिया का एक साथ, तो बच्चे एक साथ रिजल्ट सबको मिलेंगे। पिछले बार कहीं कटअप जाएगा 70, कहीं 80, कहीं 90, कहीं 95, मतलब 95 ज्यादा हो गया, सो कहीं इस तरह के कटअप जाते थे, क्योंकि इलाहाबाद जोन कुछ और कटअप दे रहा है, पटना जोन कुछ और कटअप दे रहा है, अजमेर जोन कुछ और कटअप दे रहा है, मुंबई कुछ और दे रहा है, हैदराबाद, तो अलग अलग इस तरीके, कोलकाता जोन कुछ और दे रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है ना, अलग अलग मेरिट बनते थे। लेकिन इस बार उम्मीद है कि सेंट्रलाइज सब बच्चा एक ही साथ रिजल्ट आएंगे उसके, लेकिन इसमें भी आपको कटअप अच्छे चले जाते हैं। आप ये लगा लो 70 प्लस मार्क्स आपको कटअप के लिए लाना पड़ेगा, 70 प्लस मार्क्स आपको कटअप के लिए लाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। 70 प्लस कह सकते हो, 75 प्लस आपको मार्क्स लाना होगा, किसमें, इसी नॉन टेक में। वहां तो क्वालिफाई कर गए, उसके मार्क्स भी नहीं जुड़ने, वहां क्वालिफाई कर गए, 30 से ऊपर नंबर ले आए, आपका क्वालिफिकेशन हो गया, 35 से ऊपर नंबर ले आए, आपका क्वालिफिकेशन हो गया। तो ये इस तरीके के पैटर्न होते हैं। तो आपको क्वालिफाई कैसे करना है, ये तो अभी पहले तरीका बता रहा हूं, फिर हम बताएंगे किस पे फोकस करना है, कैसे बेस्ट स्ट्रेटजी से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, पर एक वीडियो में सारे ज्ञान आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। आपकी कोई भी समस्या हो तो आगे फिर भी बच जाता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लेकिन आखिरी तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको हर जानकारी प्रॉपर वे में मिले। यहां हर बच्चा एग्जाम दिया, ठीक है, यहां हर बच्चा एग्जाम दिया, ठीक है। अब आप लोग कहोगे यहां पे दिए तीसरा पेपर भी आता है, लेकिन यहां तक जाने से पहले कुछ बच्चा को समस्या आएगा। क्या, ये आईटीआई वाला बच्चा मान लो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है, यहां भी एग्जाम दिया, यहां भी यहां इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पकड़ा, आगे बढ़ गया। बीटेक वाला बच्चा इलेक्ट्रिकल का है या फिटर का है, यहां एग्जाम दिया, यहां दिया, यहां से दिया, आगे बढ़ गया।
डिप्लोमा वाला बच्चा अगर फिटर का है या किसी और ब्रांच का है तो आगे बढ़ गया। सिविल वाला इसमें एलिजिबल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, है ना। जो बीटेक से सिविल वाले बच्चे होते हैं उसके लिए लोको पायलट का एग्जाम नहीं दे सकते आप लोग, ठीक है। चलिए 9, अब मैं बात करता हूं। ये तो रही बात सिविल वाला। तो अब क्या है कि ठीक है सर, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिटर है, तो अपना अपना ट्रेड का एग्जाम दे देगा। लेकिन जो 10th वाला है, सॉरी ये जो 12th वाला है फिजिक्स साइंस से, ये कौन सा ट्रेड से देगा? तो यहां पे इसके लिए ऑप्शन है, या तो ये फिजिक्स चुन सकता है, यहां पे फिजिक्स चुन सकता है, ओके, या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चुन सकता है ना, वायरमैन चुन सकता है। तो इस तरीके के ट्रेड को भी ये चुन सकता है। इस पेपर में जो 12th वाला होता है फिजिक्स मैथ से, वो उसको फिजिक्स की अपॉर्चुनिटी है, इलेक्ट्रीशियन की अपॉर्चुनिटी है, वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स की अपॉर्चुनिटी है, वायरमेंस की, और एटसेट्रा जो भी और क्राइटेरिया में देख लेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये भी दे सकता है, क्लियर। अब ये 12th वाला जो टेक्निकल नहीं था वो यहाँ पे अपना तरीके से काम कर लेगा, क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग होती है आपको सिग्नल मेंटेनर वाला में होता है, तो इसीलिए ये साइड साइड से जो 12 टेक्निकल नहीं भी है तो ये साइड साइड से अपना निकलते चला जाता है। नाउ अब देखिए ये किसके लिए जरूरी है? साइको टेस्ट होता है, इसके अंदर 5 टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है साइको के अंदर। वो मैं बताऊंगा, ऑलरेडी हमारे वीडियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो है बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है इस पे कि किस तरह के टेस्ट होते हैं। अब मैं बताता हूँ, साइको के अंदर 5 टेस्ट होते हैं, छोटा छोटा टेस्ट होता है, 5 दिन का क्लास होता है, इसमें 5 से 10 दिन अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको बेड़ा पार हो जाएगा। सीवीटी 3 इसी को बोलते हैं, जिसको साइको टेस्ट कहते हो। इसके अंदर जो ड्राइवर बनेगा उसके लिए जरूरी है, यानी बीटेक जो बच्चा है, जो बीटेक के बेसिस पे आया हुआ है, आईटीआई नहीं है, तो यहां पे एएलपी के लिए, जो लोको पायलट के लिए है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जरूरी एग्जाम है। लोको पायलट के लिए क्या ऐसा एग्जाम है जी? बहुत जरूरी एग्जाम है। तो लोको पायलट में कौन आएगा? बीटेक तो भाई टेक्नीशियन में जा नहीं सकता, डिप्लोमा जा नहीं सकता, तो इस एग्जाम को कौन कौन देगा? इसको बीटेक वाला देगा बच्चा, इसको डिप्लोमा वाला बच्चा देगा। ये तो एकदम जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये तो एकदम जरूरी है जी, ठीक है ना, ये एकदम जरूरी है। नाउ आईटीआई, अब आईटीआई वाले की इच्छा की बात है। अगर कोई चाहता है कि हमको टेक्नीशियन ही चाहिए, ध्यान समझिए, अगर कोई चाहता है हमको टेक्नीशियन चाहिए, हमको ड्राइवर पर तो जाना ही नहीं, फिर तो यहीं पे वो रुक जाएगा, इस एग्जाम तक आगे नहीं जाएगा, क्लियर, फिर यहीं तक रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं है, मेरा मेरिट नहीं बन पाएगा, हो सकता है हमको टेक्नीशियन, चूंकि टेक्नीशियन का मेरिट थोड़ा ज्यादा चला जाता है, टेक्नीशियन में मेरा नहीं हो पाएगा, तो वो अगर चाहे तो साइको भी दे सकता है। अगर उसको लोको पायलट में मिल गया तो ठीक, और लोको पायलट में नहीं मिला और यहीं पे मेरिट बन गया तो ठीक। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो ये भी दे सकता है, ऑप्शनल है उसके लिए, ऑप्शनल फॉर आईटीआई बच्चा के लिए। अगर किसी आईटीआई वाले बच्चा को चाहता है कि हम ड्राइवर बनेंगे तो साइको देना पड़ेगा, अगर वो चाहता है ड्राइवर नहीं बनेंगे तो वो क्या करेगा, यहीं पे रुक जाएगा, इसी एग्जाम को देके खत्म हो जाएगा। मेरिट जब बनेगा, अगर उसका टेक्नीशियन में हो जाता है तो ठीक है, अगर टेक्नीशियन में नहीं आता ना तो ड्राइवर हुआ ना टेक्नीशियन हुआ, काम खत्म। अगर आपको लोको पायलट में जाते हो, यहाँ पे अगर इसमें आईटीआई वाला बच्चा फेल कर गया तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ आपका क्या मेरिट बन पा रहा है, यहाँ मेरिट नहीं बना तो फिर कहीं बाहर हो गए कंप्लीट। अगर वहां मेरिट बन गया तो आप वहां पे ड्राइवर बन गए, वहां नहीं आपका क्वालिफाई हुआ, यहां बन गया तो आप दोनों में, इसीलिए दोनों में चले गए। तो आईटीआई वाले के पास दोनों अपॉर्चुनिटी होता है। बीटेक डिप्लोमा, जो बीटेक डिप्लोमा है उनको तो ये देना ही पड़ेगा, साइको टेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ऑप्शन तो है, ये वाला है ही नहीं, ठीक है ना। जो आपके साइंस वाले हैं, फिजिक्स वाले, वो बच्चा यहाँ पे देगा और ये सिग्नल मेंटेनर वाला में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का कुछ प्रोसेस होता है और वहाँ क्वालिफाइंग 42 जो हर बैटरी के अंदर जो है
42 टी स्कोर करने होते हैं, इसके अंदर टी स्कोर होता है, जिनकी जानकारी आगे आने वाले टाइम में हम देंगे बढ़िया से, है ना, अभी तो एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक एग्जाम का पैटर्न हुआ, कौन दे सकता है और एग्जाम की किस तरीके के पैटर्न होता है। फिर भी किसी को लगता है कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अब मैं एक बात और जानकारी के लिए बता देता हूं, ये जो एग्जाम है इसमें अब समझिए कि ये अब कैसे अब तैयारी करोगे, है ना। अब तो है कि ये तो क्या कह रहा है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है ना, तैयारी कैसे करें और इसको क्रैक कैसे कर। स्ट्रेटजी तो ये होता है कि इस प्लानिंग में कैसे आप बढ़िया स्कोर करने के लिए प्लान कर पाओगे। देखिए ऐसे एग्जाम में नॉन टेक का वेटेज तो मेरिट भी बन रहा है, नॉन टेक से क्वालिफाई करके भी घुस रहे हैं, नॉन टेक से मेरिट भी बन रहा है, लेकिन ट्रेड कह रहा है कि मेरे बिना भी तुम नहीं जी सकते, तो ट्रेड को कम से कम पढ़ना तो इतना पड़ेगा कि क्वालिफाई कर जाए। बिना ट्रेड पढ़े काम नहीं पर चल सकते। अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं तो बेशक हमारे द्वारा कंटेंट आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमारे द्वारा कंटेंट पूरा कंप्लीट कोर्स रेलवे ग्रुप ऐप सर्च करेंगे, रेलवे ग्रुप के अंदर राजकमल सर के द्वारा कंटेंट बेहतर तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, लाइव फॉर्मेट में बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाए गए हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं। बेहतर कंटेंट, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। आप YouTube पे पहले विजिट करिएगा अपना डेमो, तो पहली बात होगी, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। 9 स्कोर कौन कराएगा, स्कोर तो कराएगा मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस। साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा है, हम साइंस भी बेशक आप लोग के लिए प्रैक्टिस शीट ला रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग उसके लिए भी करिएगा। तो यहाँ पे मैथ्स का वेटेज, रीजनिंग का वेटेज, मैथ्स रीजनिंग देखिए यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो मैथ्स रीजनिंग यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो एकदम जम के करिए, मैथ्स रीजनिंग को पूरा फोकस करिए, है ना। उसके बाद साइंस को पूरा फोकस करिएगा। क्या करिएगा, मैथ्स रीजनिंग और साइंस को पूरा फोकस करिए। अरे जीके मात्र 10 नंबर का आता है, 10, 12 नंबर, 15 नंबर के रेंज में रहता है, ठीक है। तो जीके के पीछे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर इतना दिन अपन पढ़ लिए हैं तो उससे जो लगना का होगा 2, 4, 5 नंबर का लग जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो जीके पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करिएगा। अगर इस एग्जाम में स्ट्रेटजी बेहतर बनानी है तो जीके को फोकस नहीं करिए। उतने टाइम अगर आप साइंस में दे देंगे, मैथ्स में दे देंगे, रीजनिंग में देंगे, तो 75 में तो आप 60 ले आएंगे। क्लियर। तो जीके जीएस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं। कोई बहुत पढ़ेगा 15 में 10 में कितना नंबर ले आएगा, मान लीजिए कोई बहुत पढ़ेगा तो 15 नंबर में कितना नंबर ले आएगा, आप उम्मीद क्या करते हो। अगर 10 नंबर का पूछ रहा है, 10 या 15 का रेंज रहता है, ठीक है ना, ये कंफर्म कर लेना एक बार। मैं एक सेकंड बता ही दूं, काहे इस डायलेमा में अपन रहे। एक सेकेंड, दिमाग से थोड़ा उतर रहा है। BALP, वेट, इस डायलेमा में क्यों रहे। 10 या 15 नंबर का रहता है, मैं एक बार कंफर्म कर देता हूं। बिल्कुल जी, 10 नंबर का ही रहता है जनरल अवेयरनेस। अब बताओ 10 नंबर में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इतना पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, समस्या हो जाएगा ना। चलिए समस्या हो जाएगा, तो इतना परेशान नहीं होना। अगर बनने का होगा 10 में 2 बनेगा, और कोई बहुत पढ़ लेगा तो 6 नंबर बनाएगा। उस 4 नंबर में इतना वो समय दे चुका है कि आपकी प्लानिंग बहुत खराब है। उससे अच्छा तो रीजनिंग बनाइए, मैथ्स बनाइए, साइंस में स्कोर करिए, जो कि यहां भी काम आएगा साइंस। क्लियर। चलिए पेपर 2 में मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पे फिर फोकस करिए। केमिस्ट्री भी हट गया है, बायोलॉजी भी हट गया, और थोड़ा सा आपको जीके पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब जीके के चक्कर में यहां भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इतना तो पढ़े हुए हैं कि रिवाइज करेंगे, काम चल जाएगा। बाकी इन्हीं पर फोकस करिए, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग, ड्राइंग कर लेना है, काम खत्म। और जीके जीएस इतना ही पढ़ा है, पढ़िए, और करंट अफेयर्स पे फोकस करिए जितना आपको आ जाता है, जिससे आपका काम चल जाए। बस सिलेक्शन के यही मूल मंत्र है, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन का यही मूल मंत्र है कि ट्रेड भी पढ़िए, इसके प्रैक्टिस भी लगाइए। हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वहां पे प्रैक्टिस भी करिए क्वेश्चंस का। इवन ऐप पर भी हमको लगता है कि 2500 या 3000 से ज्यादा का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वीडियो सॉल्यूशन है, आप उसको फोकस करिए। हमारे बुक भी आ रहे हैं, आपको रेलवे ग्रुप का आपको बुक आ रहे हैं, तो आप उस बुक से पूरा हेल्प ले सकते हैं, है ना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में भी कर रहे हैं। हिंदी मीडियम में लगभग आने को है नेक्स्ट वीक, और इंग्लिश मीडियम में आएंगे, तो बुक से भी आप उस बुक से कर लेंगे तो आपको ट्रेड में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, ये हो गया। तो अगर हम यहां से स्कोर कर लेंगे तो हमारा अच्छा स्कोर हो जाएगा, साइको क्वालिफाई करेंगे, फटाफट जॉब की पाइपलाइन में लग जाएंगे और जॉब मिलेगा। तो इस तरीके से हम प्रॉपर तैयारी करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग होती है। एग्जाम का पैटर्न, कौन कौन बच्चा एलिजिबल है,
है ना। 1/3 नेगेटिव सब जगह है जी, नेगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम में। और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। फिर भी कोई समस्या रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।